तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सूरज रोथाण और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत, हसीन और गर्म पहाड़ों से। तो दोस्तों, अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि दोस्तों आप सुबह सुबह पहाड़ों के नज़ारे देख सकते हैं। पहाड़ों में प्यारी सी धूप लगी हुई और उसके साथ में धुंध भी लगी हुई, क्योंकि आजकल जंगलों में आग लगने का सीज़न चालू हो चुका है। तो पहाड़ों में धूप के साथ साथ धुंध भी लगी हुई है। और यहाँ पे अंकल जी भी पानी डालने में लगे हुए हैं, क्योंकि परसों ही उनका नया छत बना हुआ है, तो पानी की ज़रूर आवश्यकता होती है इन छतों में। जब तक आप पानी की तराई नहीं करेंगे तो वो पक्की नहीं बनेगी। तो अंकल जी लगे हैं पानी डालने में। और ये कुछ इस प्रकार का हमारा गांव रतूड़ा। तो दोस्तों, अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ गौशाला की तरफ पानी का डब्बा लेने, क्योंकि वहाँ पे माँ ने टंकी खाली कर दी होगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ धारे की तरफ इस पानी के डब्बे को भरने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों पानी के डब्बे को भरने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे पानी का डब्बा भी भर लिया गया है और इसको ले जाते हैं गौशाला की तरफ। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं पानी के डब्बे को गौशाला की तरफ। और यहाँ पे दलवीर सिंह राणा, हाँ, गढ़वाली भाषा में साली बोलते हैं हम उसको। साली 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 अरे शाली ना, चलो कुछ भी बोलते हो गढ़वाली भाषा में, बस हिंदी में गौशाला और गढ़वाली भाषा में साली। अरे शाली ना, साली। तो यहाँ पे दलवीर सिंह राणा दुकान की तरफ जाते हुए और हम भी चलते हैं गौशाला की तरफ, जिसको साली बोलते हैं। साली एक समान है। यहाँ पे आप क्या बोले, कंफ्यूजन है इस भाषा में। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ गौशाला की तरफ और यहाँ पे मम्मी ने भैंस और उसके बच्चे को बाहर निकाल कर बांध दिया है। और यहाँ पे मैं ले आया हूँ पानी का डब्बा। इस पानी के डब्बे को इसमें भरना है। और दोस्तों, ये है भैंस और ये है उसका बच्चा। इसका परिचय मैंने पिछले ब्लॉग में भी करवाया था। इसका नाम मैंने बतलू रखा है प्यार से। और ये इतनी शैतानियाँ करता है, अब भी देखो। और दोस्तों, ये है हमारे गांव की सड़क। यहाँ पे मतलब 4-5 साल पहले खेत हुआ करते थे और उनको काट के सड़क बनाई गई है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ गौशाला से पानी भर के। और अभी थोड़ी देर पहले गौशाला का जिक्र हुआ था। और गौशाला को गढ़वाली भाषा में साली बोलते हैं, शाली नहीं। शाली तो उसको बोलते हैं जो मतलब भाभी जी की बहन होती है, उसको बोलते हैं शाली। और दलवीर राणा दुकान से आ चुके हैं। तो मैं आपको दलवीर राणा के बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब दलवीर राणा के साथ हादसा हुआ था, जिनकी वजह से इन्हें मतलब चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो दलवीर राणा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या है, सर में बाल ही नहीं है, पर यही कहना चाहूँगा ऑडियंस से कि गाड़ी चलाए तो सावधानी पूर्वक, वरना एक गलती पूरी जिंदगी बर्बाद। हाँ, तो दलवीर राणा जी का ये कहना है कि मतलब जब कभी आप बाजार जाएं तो कम स्पीड पे चलाएं,
क्योंकि जब एक बार हादसा हो जाता है तो बहुत दुखद ही होता है किसी के बारे में सुन के कि फलाना के लड़के का हादसा हो गया है और वो भी गाड़ी चलाते वक्त, तो बहुत दुख होता है उस चीज़ के बारे में। तो दलवीर राणा जी अब फ़िलहाल अभी ठीक हैं, चलने फिरने में इनको अभी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, फिर भी ये मतलब कोशिश करते हैं कि जितना हो सके क्या। तो दोस्तों यहाँ पे माँ भी आ चुकी है खेतों से काम करके, और भैंस के लिए ये ले जाना है उसे पिलाने के लिए, कलचौड़ी बोलते हैं जिसको हम, और साथ में भैंस के बच्चे के लिए छाछ। तो माँ चल पड़ी है गौशाला की तरफ, अब मैं भी जाता हूँ माँ के साथ थोड़ा गौशाला में। और दोस्तों ये होती है पहाड़ी महिलाएं, एक तरफ से खेतों का काम करके और दूसरी तरफ से भैंस को नहला के खिला के पिला के। असली ताकत तो पहाड़ी महिलाओं में है, जैसे कि मेरी मम्मी। और दोस्तों यहाँ पे भैंस पानी पीता हुआ, इसके बाद इसको नहलाना है। और यहाँ पे मेरा प्यारा सा बतलू भी और यहाँ पे भैंस ने ये गोबर कर रखा है, तो देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार की है हमारी गौशाला। तो दोस्तों आप इस साइड देख सकते हैं बादल भी लगे हुए हैं, परंतु बारिश नहीं हो रही है, ये शाम के वक्त सिर्फ बादल लग रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों में तेज तर्रार धूप लगी हुई है, क्योंकि गर्मियों का दिन आ गया है और कहीं कहीं पे धुंध छाई हुई है, क्योंकि आजकल लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं। और दोस्तों ये है हमारे भैंस का गोबर खाना, जो कि खेतों में डालने के काम आता है, क्योंकि इससे मतलब गोबर बनता है, गोबर से खाद बनती है, जो कि खेत के फसलों के लिए लाभदायक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे माता जी भी लगी हुई है भैंस के बच्चे को, मतलब भैंस को नहलाने के लिए। भैंस का बच्चा तो ये है जो आराम से छाछ पी रहा है, और ये भैंस। तो दोस्तों यहाँ पे अब थोरू की बारी है नहाने की। और दोस्तों यहाँ पे भैंस को भी नहला दिया गया है, और इसके बाद इसको अंदर ले जाना है। और यहाँ पे थोरू भी अकेला छूट गया है, इसको भी अंदर ले जाना है, क्योंकि आजकल गर्मियों का दिन आ गया है, तो दिन में बाहर रखना सेफ नहीं होगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है।
और यहाँ पे माँ भैंस के लिए चारा पत्ती ले जाती हुई। तो दोस्तों यहाँ पे माताजी ने भैंस को नहला धुलाकर अंदर बांध दिया है, क्योंकि गर्मी का सीज़न चालू हो चुका है। तो ऐसे में भैंस को बाहर रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि धूप की किरणें काफ़ी तेज़ हो रही है दिन के टाइम पे। तो कुछ इस प्रकार की पहाड़ी दिनचर्या होती है। सुबह के टाइम उठना, घर की साफ़ सफाई करना, फिर नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद खेतों में जाके काम करना, फिर खेतों से काम करके वापस घर लौटकर भैंस को नहलाना धुलाना, कुछ इस प्रकार की दिनचर्या होती है। तो इससे पहले मैं आपको टूर्नामेंट मैच के ब्लॉग दिखा रहा था। तो आजकल टूर्नामेंट मैच भी समाप्त हो चुका है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न चालू हो चुका है। तो पहाड़ी लाइफ स्टाइल कुछ इस प्रकार की होती है। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे सूर्य भगवान भी अपने अंतिम प्रक्रिया को पूर्ण कर अस्त हो चुके हैं। और उसके बाद आप सनसेट देख सकते हैं पहाड़ों में। कुछ ही देर में रात पड़ने वाली है और ये आसमान में अभी भी बादल लगे हुए हैं। ऐसे ये सिर्फ शाम के वक्त लगते हैं, बारिश नहीं हो रही है। और दोस्तों मैं अपने ताई के यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे भैंस भी जुगाड़ लगाते हुए। तो दोस्तों मैंने इससे पहले गोबर का जिक्र किया था। तो गोबर से बहुत चीज़ें बनाई जाती है, जैसे उपले, खेतों में खाद का काम आता है गोबर। तो यहाँ पे ये उपले बनाए गए हैं गर्मियों में, क्योंकि मच्छरों की ज़्यादा तादाद होती है। तो ये गोसे बोलते हैं इसको हम गढ़वाली भाषा में। तो ये उसी के लिए आता है काम, मच्छरों को भगाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे भाभी जी उपले बनाने के बाद सब्जी काटते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे आप आम की कोपले देख सकते हैं। शायद इस बार आम लगेंगे इस पेड़ में। तो आम की कोपले भी आ चुकी है।